हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज राजस्थान करंट अफेयर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको देखें तो वरिष्ठ अध्यापक में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो राजस्थान करंट अफेयर के होते हैं। अब 10 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के हैं तो अब आपके एक भी क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर के गलत नहीं होना आवश्यक है। अगर आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। इससे पहले मैंने आपको 2022 वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाई थी। तब आपके दिसंबर में यानी कि आपके दिसंबर में 2022 में आपके वरिष्ठ अध्यापक का पेपर था और इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में आप सभी को पता होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, सितंबर अक्टूबर 2022 में आपके 2 एग्जाम हुए थे। एक हुआ था वनपाल का, एक हुआ था वन रक्षक का। इन दोनों में ही राजस्थान करंट अफेयर के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने उनका वहां पर एनालिसिस करवाया था कि आपके इसके आसपास से ही पूरे क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरह से यहाँ से पूरे क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे आपके करंट अफेयर से। और इसी तरह अब आपके 2024 में आपके दिसंबर में संस्कृत विभाग का एग्जाम है। तो अब संस्कृत विभाग का एग्जाम है तो इस बार भी क्या हुआ कि आपके सितंबर में तो एग्जाम हुआ किसका, आपके सीईटी का एग्जाम हुआ। और अभी अक्टूबर में 5 अक्टूबर को आपका एक एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का। तो इस तरह से हम दोनों एग्जामों की करंट अफेयर का विश्लेषण करेंगे और यहां से ही आपके पूरे क्वेश्चन आएंगे राजस्थान करंट अफेयर के। तो आपको यहां से देखना है, वैसे के वैसे ही छपेंगे। वैसे आपको पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन जो बता रहा हूं उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहले बात करते हैं आपके सीईटी में कौन कौन से राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन देखना, ये आपके 27 और 28 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था, आपने भी दिया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं जो बताने की कोशिश करता हूं उनको। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? उत्पादन क्षमता की बात कर रहा है, किसकी उत्पादन क्षमता की बात कर रहा है कि यहां पर आपके 4 राज्य दिए गए थे और 4 राज्यों में से किस राज्य की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है? तो इसका आंसर था राजस्थान। कौन सा? राजस्थान था। ये क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में। अब इस तरह से आपके अब दूसरी तरह से पूछ सकते हैं इसको कि वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 23-24 के अनुसार राजस्थान में जो वर्तमान में सौर ऊर्जा की जो क्षमता है, उत्पादन की जो क्षमता है वो कितनी है? 19,459 मेगावाट की क्षमता है। सौर ऊर्जा की कुल कितनी क्षमता है राजस्थान की? तो 19,459 मेगावाट क्षमता है। वर्तमान में राजस्थान कितने मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करता है सौर ऊर्जा का? तो वर्तमान में जो उत्पादन करता है वो 4,010 मेगावाट का उत्पादन करता है। ये आपके आंकड़े आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे। इस बार आपने यहाँ पूछा कि सबसे अधिक किसके? राजस्थान की। वर्तमान में कितनी क्षमता है? सर्वाधिक क्षमता है राजस्थान की, 19,459 मेगावाट की क्षमता है और वर्तमान में उत्पादन करता है किसका? 4,010 मेगावाट का उत्पादन करता है। ठीक है, एक करंट का आपका पूरा आर्थिक समीक्षा 2022-23-24 का हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह भी ही नियुक्त हुए हैं। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। और इससे पूर्व अगर आप एक बार क्वेश्चन आया था आपके कि गंगाराम मूलचंदानी से पहले इसके कौन पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष थे? तो कार्यवाहक जो अध्यक्ष थे वो थे रामचंद्र सिंह झाला। कौन थे? रामचंद्र सिंह झाला कार्यवाहक अध्यक्ष थे। इनके स्थान पर गंगाराम मूलचंदानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये आपके जीके में टॉपिक भी है, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसको विस्तार से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, अगला, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? किसे? यानी कि फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? अब यहाँ पर आप ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। आपको सबको पता होगा कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आईडी दुआ थे। लेकिन आपको बहुत कम अभ्यर्थियों को पता है कि राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि फरवरी 2024 में किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 165 के अनुसार राजस्थान में एक महाधिवक्ता होगा। तो कौन नियुक्त किया गया? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और प्रथम कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे जी.सी. कासिलवाल। कौन थे? जी.सी. कासिलवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन,
कौन राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी? अब ये आप सोच रहे होंगे तो यार संविधान का है या राजस्थान की राज्यव्यवस्था का? नहीं, ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इन उप मुख्यमंत्री की हाल में ही मृत्यु हुई थी, इस कारण ये पूछा गया था कि राजस्थान की कौन प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री थी। अगर बात करें तो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल। अब कमला बेनीवाल आपकी पूछा गया सीधा सीधा, और आपके सेकंड ग्रेड में इनसे कमला बेनीवाल से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी याद होना आवश्यक है। अगर बात करें कमला बेनीवाल के बारे में, देखो कमला बेनीवाल जो उप मंत्री रहे, यानी कि सर्वप्रथम जो कमला बेनीवाल राजस्थान के प्रथम मंत्री भी थे, तो उप मंत्री इनको बनाया गया था मोहनलाल सुगाड़िया के समय 1954 में। और राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कब बनी थी? 2009 में बनाई थी अशोक गहलोत की सरकार में। ठीक है, ये दो तो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में ये 3 बार राज्यपाल रह चुकी थी, किसकी? त्रिपुरा की, गुजरात की, मिजोरम की, तीनों राज्य आपको याद होना आवश्यक है। और ये 7 बार विधायक रही है। कितनी बार? 7 बार विधायक रही है। और 15 मई 2024 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको मृत्यु की दिनांक भी आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान की प्रथम उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का निधन कब हुआ था? तो 15 मई 2024 को हुआ था। कितने राज्य के राज्यपाल रही? 3 राज्यों की, त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम की। और कितनी बार विधायक रही? ये सब आपको डाटा यहाँ पर याद होना होगा। वहां से आपका आएगा कमला बेनीवाल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो वहां से सीधा सीधा आपके छपेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई? यानी कि राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कब लागू की गई थी। तो राजस्थान हथकरघा नीति कब लागू की गई थी? ये की गई थी 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को। अब हथकरघा नीति है तो अब आपके पूछ सकता है कि राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब लागू की गई? 2023 में। अक्षय ऊर्जा नीति कब लागू की गई? 2023 में। वन पर्यावरण जलवायु नीति कब लागू की गई? 2023 में। इन तीनों को ही आपको याद रखना है। अब आपकी हथकरघा नीति के साथ ही MSME नीति भी लागू की गई थी 2022 में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यानी कि ये नीतियां आपको यहाँ पर ध्यान होना आवश्यक है। साथ में ये क्वेश्चन और है जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखो, नया क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? कितना प्रतिशत उत्पादित करता है? ऐसे तो बुकों में हमें 40% मिलता है, लेकिन वर्तमान में वहां 50% भी था। तो लेकिन जो बुनियादी पशुपालन रिपोर्ट 2023 थी, उसके अनुसार राजस्थान राज्य प्रथम स्थान है। किसमें? भारत में ऊन उत्पादन में। भारत का लगभग 47% ऊन का उत्पादन करता है। कितना? 47% उत्पादन करता है, इसलिए हम 50% मान रहे हैं, 40% इसको नहीं मानेंगे। किस रिपोर्ट के अनुसार? बुनियादी पशुपालन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का प्रथम स्थान है 47%। ठीक है, छठा राजस्थान, ये तो बताइए आपको हथकरघा नीति। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो आपको पूरे याद होने चाहिए कि क्वेश्चन को, राजस्थान राज्य में खाद्य कामगार आर्थिक योजना कब से क्रियान्वित की गई? खाद्य कामगार आर्थिक योजना कब से क्रियान्वित की गई? तो 13 जुलाई 2024 से क्रियान्वित की गई। एक क्वेश्चन आपके आया था योजना का। राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आप सभी को पता होगा, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर के द्वारा होता है, जिसको अन्न का कटोरा भी कहते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके मधुकर गुप्ता। कौन थे? मधुकर गुप्ता। वर्तमान में निर्वाचन अधिकारी कौन है राजस्थान के? तो वर्तमान में नवीन महाजन को राजस्थान का निर्वाचन अधिकारी या सचिव नियुक्त किया गया है। अगर राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजस्थान में केवल एक सदस्य ही चुनाव आयुक्त है, ये भी आपको मालूम होगा। तो कौन है? एक सदस्य ही आपके चुनाव आयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, अब यहां देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान देश में निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? किसका? तो वहां 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से सही आंसर था आपका ऊन का। अब साथ में आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान दूध में द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान तो यूपी का है दूध में, दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का दूध में है। बाजरा, सरसों, धनिया में प्रथम स्थान है। बकरी, ऊंट, गायों की संख्या में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बकरी, ऊंट, गाय में, और बाजरा, सरसों, धनिया में भी प्रथम स्थान है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान का भी सर्वाधिक उत्पादन है, जिसमें आपको बताया कि 47% किसी बुनियादी पशुपालन रिपोर्ट के अनुसार। किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? अब देखो
यहाँ पर बहुरूपिया कला का पूछा गया। इस सब आपको पता है कि बहुरूपिया कलाकार के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है, जानकीलाल भांड। अब ये क्यों पूछा गया, क्योंकि आपको पता होगा जानकीलाल भांड को 2024 का पद्मश्री दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पर अब अगले तरह से पूछ सकते हैं कि राजस्थान की किस बहुरूपिया कलाकार को पद्मश्री दिया गया, यानी कि किस अलग अलग तरह से आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता होना आवश्यक है, ये क्वेश्चन के आपको 10 रूप आपको मालूम होना आवश्यक है। तो किसको भारत उत्सव में बहुरूपिया कला में किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, तो किया था किसने, जानकीलाल भांड ने। अब जानकीलाल भांड का संबंध कहां से है, तो भीलवाड़ा से है। इनको मंकी मैन भी कहते हैं और 2024 में इनको पद्मश्री दिया गया था। अब आपके इस तरह से पूछ सकते हैं कि जानकीलाल भांड जिनको 2024 का पद्मश्री दिया गया कौन से जिले से संबंधित है। ये आपके अलग अलग टाइप से आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको यहां पर घबराना नहीं है। अगला, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के किस शहर में स्थित है। अब महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सबको पता है कि कहां पर है, जयपुर में। लेकिन पूछा क्यों गया, इस क्वेश्चन का पूछने का कारण यह था कि इसमें जो विप्रो था, विप्रो जो उत्तर विप्रो ने क्या किया था कि विप्रो ने राजस्थान का जो उत्तर भारत में प्रथम विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया था। इसमें विप्रो के द्वारा उत्तर भारत में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पर अब आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस राजस्थान के किस शहर में प्रथम उत्तर भारत के किस शहर में हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किस जिले में हुआ, तो जयपुर में हुआ। जयपुर में कहां पर हुआ, तो ये हुआ था आपके महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में। तो ये क्वेश्चन आपके सीएटी में पूछे गए थे, यहां से ही आपके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेनोग्राफर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आसपास आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और एक आपके लिए लूट योजना यानी कि आपके लिए महा बचत योजना, महा ऑफर भी है जो आपके रामनवमी और दशहरा पर पहली बार साल का सर्वश्रेष्ठ ऑफर है, जिसमें आप खुलकर दिल खोलकर भाग ले सकते हैं। केवल 2 दिन के लिए रहेगा। आज आपके 9 क्या यानी कि अगर बात करें तो ये आपके 2 दिनों के लिए रहेगा, यानी 11 और 12 अक्टूबर को। आज 10 अक्टूबर है तो आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। केवल 2 दिनों के लिए ही ये ऑफर रहेगा, 11 और 12 अक्टूबर के लिए। इसमें राजस्थान में सबसे कम शुल्क पर केवल हमारे आरवी मानसी स्टडी ऐप पर आप देखोगे तो केवल वरिष्ठ अध्यापक की ही तैयारी की जाती है। इस पर किसी अन्य परीक्षा का कोई कोर्स नहीं है। यूट्यूब पर भी केवल वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी होती है। तो एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि 2022 में जिस तरह से हमने सिलेक्शन दिया उसी तरह से इस बार हम रिकॉर्ड बहुत ही सारी मेरिट दे, और जो टॉप 100 जो मेरिट है उसमें से अधिकांश हमारे द्वारा ही रहे। तो इस बार जो 81% का जो होप है, सर्वाधिक 81% का इस बार साल का सर्वश्रेष्ठ होप है, 2 दिन के लिए है। तो संपूर्ण सामाजिक कोर्स तो आपको 1799 मिलेगा। संपूर्ण प्रथम पत्र आपको जीके वाला 479 रुपए में ही मिलेगा, जिसमें आपके टेस्ट सीरीज भी रहेगी, आपकी बुक भी इंक्लूड रहेगी। यानी कि इतना, यानी कि आपके लिए जितना कर सके उतना हमने आपके लिए किया है, ताकि प्रत्येक बच्चा हमसे जुड़ सके, निःशुल्क रूप में हमारी तैयारी कर सके। यानी कि एक पीस इस तरह से है कि आपका रजिस्ट्रेशन के मार्क्स के रूप में, बाकी जितने भी कॉन्टेक्ट है जो समय समय पर एड इसमें करते रहते हैं। जैसे कुछ भी चीज ऐड होती है, कुछ भी चीज नया पड़ता है तो आपके कोर्स में जोड़ दिया जाता है। यानी कि कुछ भी बदलाव हुआ, कुछ भी नवीन अपडेट हुई, कुछ भी हुआ, सब आपके कोर्स में ही मिलेगा। एकमात्र हमारे 2 ही कोर्स है। इन 2 कोर्स के अलावा ऐप पर आर्य मानसी स्टडी के लिए कोई अन्य एग्जाम के कोर्स नहीं है, केवल इनमें ही ऐड होता है। तो ये 2 दिन के लिए है। कितने, 81% 2 दिन के लिए। तो हमने 2999 से और 1499 से बहुत बड़ी डिस्काउंट दिया है 2 दिन के लिए, क्योंकि आपके रामनवमी और दशहरा केवल 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमने दीपावली पहले सबसे बड़ा ओपन निकाला, ताकि बच्चा आराम से इस कोर्स को ले सके और हमारे साथ मेहनत कर सके और हम भी आपके लिए मेहनत कर सके। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वरिष्ठ अध्यापक के जीके के प्रथम पेपर में आपके 10 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर के आने वाले हैं। 10 प्रश्नों का मतलब है आपके 20 अंक, और आपके 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होना आवश्यक है। आपके करंट अफेयर की बात करें तो इससे पहले हमने आपके सीएटी एग्जाम में पूछे गए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे उन सभी को करवा दिया है। अब साथ ही इस वीडियो में 5 अक्टूबर को आपको आयोजित हुए स्टेनोग्राफर के करंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, साथ में सितंबर माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने कहा था कि आपके वैसे के वैसे ही आपके क्वेश्चन बहुत सी बार वहां पूछ ले जाते हैं करंट अफेयर के, इसलिए हमें सब कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर देखना होगा। करंट अफेयर की बात करें तो पहले यहाँ पर स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन देखते हैं कि आपके स्टेनोग्राफर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन है, ये पेपर हुआ आपके 5 अक्टूबर 2024 को। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा
समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? राज के पूछ रहा है यहाँ पर, निजी नहीं पूछ रहा। राजकीय कृषि महाविद्यालय कितने हैं किसके अनुसार? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तो 39 राजकीय महाविद्यालय है, राजकीय कृषि महाविद्यालय है राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक राज्य सरकार के पोर्टल पर, यानी कि राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? स्टार्टअप की संख्या जानते होंगे, यानी कि कोई भी जैसा व्यक्ति जो नया बिजनेस शुरू करता है, स्टार्टअप शुरू करता है, जिसको फंडिंग मिलती है, तो कितने हैं? यानी कि राज्य सरकार के पोर्टल के अनुसार पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में तो 3500 से 5500 के बीच में स्टार्टअप की संख्या है। अगला, राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? यानी कि आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो अब देखो यहाँ पर, अब आपके पेपर है, आपके यहाँ पर ध्यान देना, आपके जो जैसे आपके पेपर रहेगा दिसंबर में, तो आप नवंबर और दिसंबर में जो भी महत्वपूर्ण महोत्सव है उनको याद करके जाना। यहाँ पर देखोगे आपका एग्जाम है 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ, तो इन्होंने सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो आयोजित होता है ये आबानेरी महोत्सव, तो इसलिए ये पूछा। इसी तरह आपको नवंबर और दिसंबर के जो महत्वपूर्ण महोत्सव है जो उस समय आयोजित होते हैं उनको आपको याद करना। साथ में मैं आपको वहां पर सूची डाल दूंगा यूट्यूब के माध्यम से, आप उनको याद कर लेना। ये इसलिए पूछा क्योंकि ये इस महीने में पड़ता है, इसलिए ये आबानेरी महोत्सव आपके पूछा। तो आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। ये दौसा में है, दौसा में आबानेरी है, जहां पर चांद बावड़ी भी है। और साथ में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अरसत माता का मंदिर कहां पर है? तो भी दौसा में ही है अरसत माता का मंदिर। अर्शनाथ अलग है, ये आपके अरसत माता का मंदिर है, वो अर्शनाथ का मंदिर अलग चीज है। अगला, भारत के राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में यानी कितने, पहले तो आपको पता होना कि कितना पंजीकृत है, 3500 से 5500 के बीच में पंजीकृत है। तो स्टार्टअप की रैंकिंग में राजस्थान ने किस वर्ष में टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी का स्थान पाया? तो किस वर्ष में? तो भारत में स्टार्टअप की संख्या के अनुसार हर साल राज्यों की श्रेणियां दी जाती है अलग अलग। तो इसमें राजस्थान ने किस वर्ष में टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी का स्थान पाया? तो 2018 में इसने टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी का स्थान पाया। उसके बाद में 2019 में इसको मिला उच्च स्तरीय श्रेणी का, इसे निम्न, यानी टॉप परफॉर्मेंस श्रेणी सबसे ऊंची श्रेणी है, उसके बाद में आती है आपकी उच्च स्तरीय श्रेणी, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, यानी कि राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति 2022 कब लॉन्च की गई थी? तो कब लॉन्च की गई थी? तो पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लॉन्च की गई 2022? तो इसकी लॉन्च कब की गई थी? तो आपको यहाँ दो चीजें बता देता हूँ, यहाँ पर आपको मंजूरी भी आएगी और लॉन्च भी आएगी। लागू कब की गई थी? तो लॉन्च की गई थी 22 जुलाई ये वाली, और मंजूरी कब मिली? 6 अप्रैल को इसको मंजूरी मिली थी राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति को। यानी कि राजस्थान में पर्यटन यानी कि पर्यटन किस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग होंगी तो यहाँ पर बहुत से पर्यटन के अवसर मिलेंगे। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, अब यहाँ पर ध्यान देना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, यानी कि यहाँ पर योजना 2-3 क्वेश्चन योजना का आ गए। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ जितने भी कथन है वो आपके यहाँ पर सही है, तो यहाँ मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कौन सा? राजस्थान औषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन में, सुगंधित फसलें और औषधीय के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत यानी कि भारत के राज्यों में अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान किसमें, यानी कि औषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। सही बात है, नंबर 1। दूसरा, राजस्थान तिलहन और मोटे अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान पर, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान, मोटे अनाज में क्या आते हैं आपके? बाजरा आता है, ज्वार आता है, मक्का आता है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसी तरह तिलहन में जिन फसलों से तेल निकलता है, जैसे सरसों हो गई आपकी, सोयाबीन हो गई, मूंगफली हो गई, इस तरह से जिस सरसों में प्रथम स्थान आता है। तीसरा, राजस्थान सरसों, बाजरा, धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है, यानी कि इन फसलों का भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चौथा, राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यानी कि अगर औषधीय सुगंधित फसलों की दृष्टि से तो और दूध उत्पादन दृष्टि से राजस्थान का भारत में विश्व में दूसरा स्थान है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये कथन थे तो ये मैंने यहाँ पर सही कर दिया, बाकी एक इसमें से गलत था।
राज्य स्टार्टअप, अब देखो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, अब यहाँ आप 2022 पूछी लेटेस्ट आपके के अनुसार राज्यों को श्रेणी ए के किस समूह में रखा गया है, तो किस श्रेणी के समूह में ए में रखा गया है, तो ये आपको यहाँ पर देखना होगा। तो किस श्रेणी के ए में रखा गया है, तो राज्यों को 2022 में टॉप परफॉर्मर में रखा गया है। 2018 में भी राजस्थान को टॉप परफॉर्मर में था और 2019 में उच्च स्तरीय श्रेणी हो गई थी और 2022 के अनुसार वापिस इसकी टॉप परफॉर्मर हो गई है। इसके साथ और राज्य भी राजस्थान के साथ, तो टॉप परफॉर्मर श्रेणी में कौन कौन से राज्य है, नंबर 1 तो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना, यानी कि 5 राज्य हैं जो टॉप परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के साथ 4 अन्य राज्य हैं जो जिनका स्थान स्टार्टअप रैंकिंग में जो टॉप परफॉर्मर श्रेणी के स्थान में आते हैं। अब ये सेट जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैंने आपको पहले बता दिए। अब मैं आपको सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। देखो सितंबर 2024 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बाद में मैं आपको अक्टूबर करा दूंगा और लास्ट में आपके नवंबर और दिसंबर के जो करंट अफेयर है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना दूंगा, जिससे आपके एक तरह से करंट अफेयर के बारे में आपको बहुत सी जानकारी हो जाए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन है पेरिस पहला ओलंपिक अभी खेले हुए थे पैरा ओलंपिक में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पेरिस पहला ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीते, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो सबके बारे में आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। तो पैरा ओलंपिक में राजस्थान की मोना अग्रवाल, नंबर 1 तो कौन सी, ये मोना अग्रवाल ने कौन सी गेम में भाग लिया था, तो मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल, यानी कौन से गेम में भाग लिया था, 10 मीटर एयर राइफल में। क्योंकि अगली बार आपके पूछ सकता है कि राजस्थान की मोना अग्रवाल ने कौन से गेम में भाग लिया, तो 10 मीटर एयर राइफल में इसने भाग लिया। कौन सा पदक जीता, तो इसने कौन सा पदक जीता, इसने कांस्य पदक जीता था। इन किसमें, पेरिस पहला ओलंपिक में, तो कांस्य पदक जीता था। राजस्थान के 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीते थे, उसमें से जिसे एक तो हो गई मोना अग्रवाल जिसने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। रहने वाली कहां की थी, ये सीकर की थी। तो इसका संबंध कहां से है, तो सीकर से। देखो क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, इस बार ये से पूछा तो अगली बार आपके दूसरे से पूछ सकता है, तो आपको कंप्लीट होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर बात करें तो इन्होंने 228.7 का स्कोर करके इन्होंने थर्ड स्थान के साथ कांस्य पदक जीता। और इसी गेम में अवनी लेखरा जो जयपुर की है उन्होंने गोल्ड पदक जीता था। अवनी लेखरा को जानती होंगे आप, इन्होंने पहले जो ओलंपिक थे उस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला राजस्थान सतत विकास यानी कि एसडीजी यानी कि सतत विकास एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार इंडेक्स में प्रदेश में महिला अपराध को रोकने में प्रथम स्थान किसका है, यानी किस जिला ऐसा है राजस्थान का जिसने महिला अपराध रोकने में उल्लेखनीय प्रगति की है और टॉप स्थान पर आया है। तो महिला अपराध रोकने में झुंझुनू का प्रथम स्थान है और सबसे निम्न स्थान पर भरतपुर, यानी कि भरतपुर का महिला अपराध की दृष्टि से बहुत ही गिरा हुआ स्तर है और झुंझुनू का इसमें क्या है, टॉप स्थान है। अगला 28वां राज्य स्तरीय बम सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया, तो 28वां राज्य स्तरीय बम सम्मान समारोह, ये बम सम्मान समारोह इसलिए होता है कि जितने भी स्कूल होते हैं इन स्कूलों में बहुत से ज्ञान संकल्प पोर्टल होता है। तो सला दर्पण में ज्ञान संकल्प पोर्टल उठा है, उसके माध्यम से कोई भी बमाशाही स्कूलों में या किसी भी प्रकार की संपत्ति दान कर सकता है, तो उनका सम्मान किया जाता है हर साल राजस्थान में। तो 28वां जो बम सम्मान समारोह कहां पर आयोजित किया गया, तो ये यहाँ पर उदयपुर में 1 सितंबर को आयोजित किया गया और राजस्थान के 157 बमाशाहों का सम्मान किया गया जिन्होंने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। तो 157 बमाशाहों का सम्मान राजस्थान में उदयपुर में किया गया। 28 बमाशाह सम्मान में ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल थिलोफिलिया ने सितंबर में देश के 30 सर्वश्रेष्ठ घूमने के लिए जो सूची जारी की है उसमें से उदयपुर को कौन सा स्थान रहा, यानी कि एक तरह से पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए, पिकनिक के लिए जो सर्वश्रेष्ठ यानी कि देश के सर्वश्रेष्ठ 30 स्थानों के 30 शहरों का नाम बताया है, उसमें से उदयपुर का कौन सा स्थान रहा, तो उदयपुर का इसमें स्थान रहा 5वां स्थान था और जयपुर का इसमें 20वां स्थान दिया गया था। तो जयपुर को 20वां, उदयपुर को 5वां स्थान इसमें दिया गया था। अगला, दुनिया की सबसे खूबसूरत 48 जिलों में 48 लेक में यानी कि झीलों में राजस्थान की किस झील को शामिल किया गया, तो पिछुला झील को इसमें शामिल किया गया। तो खूबसूरत झीलों में दुनिया की जो 48 खूबसूरत झील है उनमें से भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की एकमात्र झील यानी कि पिछुला झील को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार द्वारा किस नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, यानी कि राजस्थान हाल ही में कि कौन कौन से ऐसे नगर है जिनको नगर परिषद की जगह नगर निगम बनाया गया है। तो 2 जिले थे, भीलवाड़ा और पाली को अब नगर निगम बना दिया गया है। इस तरह से राजस्थान में कुल संख्या 13 हो चुकी है नगर निगमों की, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। पहले कितने थे, 11 नगर निगम थे, अब कितने हो गए, अब 2 और बढ़ गए। कौन कौन से, भीलवाड़ा और पाली। तो इस तरह से 13 नगर निगम हो चुके हैं। अगला, किस रोग की पहचान और नवाचार के हेतु, किस रोग की पहचान और नवाचार हेतु राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस ध्यान रखना, ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला है 2024 में। 2024 में कब प्राप्त हुआ, तो सिलिकोसिस यानी कि सिलिकोसिस रोग की पहचान और नवाचार के लिए। सिलिकोसिस जो रोग होता है वो मुख्यतः जो मजदूरों में जो पत्थर फोड़ते हैं वहां पर होता है, वहां का जो एक तरह डस्ट होती है पत्थरों के फोड़ने में, खदानों में, उससे ये रोग होता है। तो इसमें जो व्यक्ति की आयु बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड मेडल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, नागौर के क्यूंसर में कितने करोड़ की लागत से क्रिकेट एकेडमी बनेगी, यानी कि कितने करोड़ की लागत से, यानी कि राजस्थान में कि जो नागौर का जो कस्बा है क्यूंसर, वहां पर एक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। ऐसी बात सकता है आपको यहाँ समझाना, आप सब समझदार हो, आप क्वेश्चन का क्वेश्चन बना सकते हो, आप किस तरह से पूछ सकते हो, ये सब आपको पता है, मैं समझाने की जरूरत नहीं है। आप किस तरह से पूछ सकते हैं राजस्थान के कौन से कस्बे में, कौन से जिले में क्रिकेट एकेडमी का बनेगी, तो आपको बता सकते हो कि नागौर के क्यूंसर कस्बे में बनेगी। कितने करोड़ की लागत से बनेगी, तो ये आपके 30 करोड़ की लागत से बनेगी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने, दूसरा नाम आ गया, पहला कौन थी, मोना। दूसरा है सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में, अब किस खेल में, जेवलिन थ्रो में। अब उसने, मोना ने किस में, उसने 10 मीटर एयर राइफल में, इसने किसने, जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता, तो कांस्य पदक इन्होंने भी जीता। और जबकि जो 2 व्यक्तियों ने, इनके मोना ने और सुंदर सिंह ने कांस्य पदक जीते, ये जेवलिन थ्रो से थे, और वो कहां से थे, वो आपके 10 मीटर एयर राइफल से थे। मोना का संबंध सीकर से था, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे, करौली जिले से है। और आपके जो गोल्ड पदक किसने जीता था, तो अवनी लेखरा का संबंध किससे था, तो उसका जयपुर से था। और इसमें यानी कुल मिलाकर 3 खिलाड़ियों ने, राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने पेरिस पैरालंपिक में जो मेडल जीते थे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। अगला, राज्य में महिला की सुरक्षा के लिए किस महिला यूनिट का गठन किया जाएगा, किस महिला की सुरक्षा के लिए किस महिला यूनिट का गठन किया जाएगा। तो आपको बताया था कि अपराध रोकने में जो झुंझुनू जिला का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है और सबसे निम्न स्थान भरतपुर का है, तो किस महिला यूनिट का गठन किया जाएगा, तो कालिका यूनिट का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए जिलों की समीक्षा के लिए किसके द्वारा रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई, तो किसके द्वारा जो रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई, तो ललित के पवार, आरपीसी के पूर्व अध्यक्ष भी थे, तो ललित के पवार के जो कमेटी गठित की गई थी नई भाजपा सरकार ने, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इससे पूर्व जो अशोक गहलोत की सरकार में राम लुबाया समिति गठित की गई थी, इस समिति ने सुझाव दिया था, और सुझाव के आधार पर राजस्थान में 50 जिले हो गए थे, यानी कि 17 जिले बनाए गए थे। तो पूरी जो कमेटी थी वो थी रामलुबाई समिति, उसके बाद में ललित के पवार समिति गठित की गई थी, भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस भागिन पर डाक टिकट जारी किया गया है, यानी कि एक बहुत फेमस जो फिल्म में बन चुकी है, राजस्थान की एकमात्र भागिन है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, फिल्म भी बन चुकी है, अब डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर भी। तो भागिन यानी कि किस मछली पर, मछली भागिन पर डाक टिकट चालू हो चुका है। इसी तरह राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या किया गया, तो बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर किया गया पन्नाधाय। क्या किया गया, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया। अब आपके ये भी पूछ सकता है कि पन्नाधाय जो बाल गोपाल योजना है उसमें कितना दूध दिया जाता है, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं उनको 150 मिलीलीटर जो मिलीग्राम यानी कि जो दूध मिलता है। इसी तरह 6 से 8 तक जो छात्र है उनको 200 ml जो दूध मिलता है, 200 ग्राम दूध मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पन्नाधाय जो दूध योजना है, बाल गोपाल योजना है, उसमें कितने साल के बच्चों को, कितने कक्षा के बच्चों को कितना दूध मिलता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला, राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 11 और 12 सितंबर को किस जिले में आयोजित किया गया, तो जोधपुर में आयोजित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण सम्मेलन है वो कहां पर किया गया, तो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जोधपुर में आयोजित किया गया।
राजस्थान में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत ही मशहूर लेखिका थी, तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो राधे लाल शर्मा को दिया गया। इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। राजस्व मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो राजस्व मंडल अजमेर में है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, भूमि विवादों का सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये राजस्व मंडल का जो नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हेमंत कुमार गेरा को बनाया गया। हेमंत कुमार गेरा राजस्व मंडल के नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के मशहूर राजस्थानी लोक गायक मांगे खां का निधन हो गया? यानी किस जिले के मशहूर राजस्थानी लोक गायक मांगे खां, नाम सुना होगा आपने मांगे खां, तो मांगे खां का निधन हो गया। तो मांगे खां का संबंध किससे था? तो वो बहुत ही अच्छे लोक कलाकार थे, यानी कि मांगलियार कला के बहुत अच्छे लोक कलाकार थे जिनका संबंध बाड़मेर जिले से था। तो इनका भी निधन हो चुका है, किसका? मांगे खां का। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो मांगे खां का संबंध किससे था? मांगलियार कला से था और ये बाड़मेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में निमराना के बाद दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र कहां विकसित किया जा रहा है? निमराना यानी कि राजस्थान में पहला जो जापानी क्षेत्र कहां पर निमराना है, दूसरा बनेगा आपका गिलोट। ये दोनों ही अलवर जिले में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो एनसीआर में आते हैं, अलवर का जो क्षेत्र आता है वहां पर निमराना और गिलोट, जहां पर दो निवेश क्षेत्र हो चुके हैं राजस्थान में जापानी, तो निमराना और गिलोट। अगला, राज्य में सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा अभियान की शुरुआत कब की गई? सुरक्षित माँ और स्वस्थ बच्चा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 11 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। तो 11 सितंबर 2024 को। और आपको भी ध्यान रखना होगा, राजस्थान में जो पोषण माह कब मनाया गया? तो 1 से 30 सितंबर के बीच में पोषण माह मनाया गया और 11 सितंबर 2024 को यह अभियान चलाया गया था। किस जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन हो गया? अब यहां से आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे जुबेर खान जो राजस्थान के विधायक जुबेर खान का निधन हुआ, वो कौन सी विधानसभा सीट से थे? तो रामगढ़ विधानसभा से थे। ये आपको यहाँ से बनाना होगा, ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये रामगढ़ विधानसभा कहाँ पर है? ये अलवर में है। अब अलवर में है, तो इससे जब जुबेर खान की मृत्यु नहीं हुई थी तब कांग्रेस में कुल मिलाकर 66 विधायक थे। अब इनकी मृत्यु होने के बाद में कांग्रेस के केवल कितने विधायक हो गए? अब 65 विधायक हो गए। तो आप किसी ने भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जुबेर खान की मृत्यु होने के बाद में अब कांग्रेस के पास कितने विधायक बचे हैं? तो 65 विधायक बचे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर देखनी होगी आपको। भारत का कौन सा राज्य टोल वसूली के मामले में सबसे अव्वल है? यानी सबसे ज्यादा टोल वसूली कौन करता है? राजस्थान टोल वसूली करता है। तो यहाँ पर राज्य में कुल मिलाकर 142 टोल टैक्स है, जहां से राजस्थान में टोल वसूली की जाती है और राजस्थान प्रथम स्थान पर, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। अगला, किस जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला पायलट बन गई? ये आपको बहुत सी बार यानी जो आपकी है जो मोहना सिंह बहुत ही यानी लड़ाकू विमान उठाती है, जो भारत की प्रथम क्या है महिला पायलट है, जो सुखोई विमान को उठा चुकी है, तेजस को भी उठाने वाले प्रथम महिला। तो कौन से जिले की? राजस्थान के। तो ये है झुंझुनू जिले की महिला पायलट है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मोहना सिंह का संबंध किससे है? तो झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन मिशन को कब तक पूरा करने का अवसर दिया गया? क्योंकि राजस्थान में जल जीवन मिशन पूरा नहीं हुआ है, तो अब नया अवसर दिया गया। मार्च 2025 तक जल जीवन को पूरा करना होगा, यानी कि हर घर जल पहुंचना होगा। ये जल जीवन मिशन है, तो मार्च 2025 तक प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। और राजस्थान का इस देश से बहुत पिछड़ा हुआ राजस्थान चल रहा है, और राजस्थान का जल जीवन की दृष्टि से देश में 32वां स्थान है वर्तमान में। राजस्थान के किस जिले के देवमाली गाँव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है? तो ब्यावर में है देवमाली गांव, तो इसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया। यहाँ पर विशेषता है कि देवमाली गांव में अभी तक भी इतनी जो आधुनिक भौतिक सुविधाएं होने के बावजूद भी वहां पर एक भी पक्का मकान नहीं, वहां पर सभी के अभी भी कच्चे मकान है सब घरों में। वहां किसी ने भी पक्का यानी पत्थर का सीमेंट का उपयोग किसी भी नहीं किया है, और बिल्कुल साफ सुथरी वहां पर बहुत सी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। तो देवमाली गाँव की बहुत अच्छी विशेषता है। किसे उपराष्ट्रपति द्वारा श्री शक्ति अवार्ड 2024 दिया गया? तो श्री शक्ति अवार्ड किसको दिया गया? तो अवनी लेखरा को दिया गया, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है, जयपुर की निवासी है। किस जिले के सुमेरपुर स्थित
किस जिले के सुमेरपुर स्थित सुजानजवाई होटल सुजानजवाई होटल को विश्व में 50 सर्वश्रेष्ठ होटलों में 43वां स्थान मिला है। विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ होटल है, उनमें से 43वां स्थान किसको मिला है? तो ये सुजानजवाई होटल है, जिसको पाली में स्थित भारत का एकमात्र होटल है जिसको विश्व के टॉप 50 में स्थान दिया गया है, सुमेरजवाई होटल को। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, मरुदरा गौरव सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो मरुदरा गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो मीता पंडित को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो बीकानेर में है। तो राष्ट्रीय अश्व घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने फ्रोजन सीमन तकनीक से देश का प्रथम घोड़े का बच्चा पैदा किया, उसका नाम क्या है? यानी कि घोड़े का बच्चा पैदा किया, उसका नाम क्या है? तो राजशीतल है। तो यानी कि फ्रोजन तकनीक से माध्यम से राष्ट्रीय अश्व केंद्र में बीकानेर में इसको जो एक पैदा किया है घोड़े का बच्चा, जिसका नाम क्या है? राजशीतल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की किस विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रही सूर्यकांत व्यास का निधन हो गया? तो ये भी पूछ सकते हैं, ये पूर्व विधायक थे, विधायक नहीं थी। तो सूर्यकांत व्यास जो इसका निधन हुआ, क्यों फेमस थे? क्योंकि ये 6 बार विधानसभा रह चुकी है। कहां से? सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से रह चुकी है, जोधपुर के। तो ये इसका निधन होगा, 6 बार विधायक रही है। अगला, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव किसको दिया गया? तो ये देवमाली को दिया गया। इस तरह से सितंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि आपके अभी अक्टूबर के बच रहे हैं, और साथ में हम जो जितने बच रहे करंट अफेयर, आपके जो 10 अंकों की जो करंट अफेयर है उसको 10 जो प्रश्न आएंगे, 10 में कि आपकी 20 अंकों का जो मामला रहेगा उसमें से आपके एक भी अंक नहीं करना चाहिए। साथ में आपकी जो मासिक जो आपकी पत्रिका आती है बहुत से आती है, उनको भी ले सकते हो। साथ में आप 6 माह के जो करंट अफेयर है उसको भी आपके पास एक मैगजीन ले लेना, उसमें से आपको राजस्थान के बारे में विस्तार से आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अन्य। तो राजस्थान करंट अफेयर में आपके पूरे में कोशिश करूंगा कि आपके सब कुछ हो जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे आर्य मानस स्टडी ऐप को इतना प्यार दे रहे हो। आपके द्वारा जो रैंकिंग दे रहे हो, जो 5 स्टार रैंकिंग दे रहे हो, और जो आप इसने दे रहे हो, उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपके इस स्टूडियो को और आगे बढ़ाएं और इसको और मेहनत के साथ आपके लिए जो एक तरह से मेहनत करता जाए, ताकि आपका इस बार मेरिट में स्थान आ सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर की कक्षाएं चल रही थी, उनमें से हमने पहले वाले कक्षा में आपको बताया था कि सीएटी स्नातक स्तर में आपके राजस्थान करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस तरह से पूछे गए थे। क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर है तो वही संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम तैयार करते हैं। आपकी स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा हुई थी राजस्थान में, उसमें कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, सितंबर माह में कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो आपके जैसे दिसंबर में संस्कृत विभाग का एग्जाम है, तो उसमें हमें देखना होगा कि आपके पिछले 6 महीने से 1 साल के भीतर महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर की स्थिति क्या है, उनको बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम अगस्त और अक्टूबर के बारे में बात करेंगे। अगस्त और अक्टूबर की महत्वपूर्ण चीजें क्या है राजस्थान करंट अफेयर की, ताकि जो 10 क्वेश्चन आएंगे 20 अंकों का बहुत ही बड़ा मामला होता है। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बैठने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। पहला क्वेश्चन है, हरिबाऊ बागड़े। नंबर 1, हरिबाऊ बागड़े कौन है? वर्तमान में आप जानते होंगे राजस्थान के राज्यपाल है, को राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से भी, अगर आप एक समझदार हो, आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहाँ आपका कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि मैं आपको है चीज़ तो बता नहीं सकता, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा थोड़ी बहुत चीज़ों पे। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे हरिबाऊ बागड़े राजस्थान के कौन से क्रम के राज्यपाल है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक 45वें क्रम के राज्यपाल राजस्थान में के रूप में शपथ किसने दिलवाई? तो इनको शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। तो इनको शपथ किसने दिलवाई? एम श्रीवास्तव ने दिलवाई, यानी कि मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने इनको शपथ दिलवाई थी। तो किसको? तो आपके हरिबाऊ उपाध्याय को। ये अगस्त की बात है, अगस्त में, यानी कि नए राज्यपाल के रूप में। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि महिला राज्यपाल कौन हुई राजस्थान की, क्योंकि आपके जीके में राज्यपाल वाला टॉपिक बहुत ही अच्छा है। जैसे राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो आपको वहां पर देखना है। अगला, वन विभाग का
75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, यानी कि वन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये आयोजन किया गया दुद्दू यानी कि 7 अगस्त, यानी कि दुद्दू अगर देखा जाए क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े आए नहीं थे, दुद्दू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बनता, लेकिन सरकार ने दोबारा पुनः समीक्षा के लिए जो समिति गठित कर दी गई है। अब आपको भी पता होना चाहिए कि पहले नए जिले बनाए थे सोगलत के समय, उस समय कौन सी समिति थी और वर्तमान में जो उनकी जिलों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति थी। तो दिसंबर की जो करंट अफेयर थी उसमें मैंने आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत कितने छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। अनुप्रति योजना यानी कि शिक्षा में यानी कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में उनको कितने छात्रों को सहायता मिलती है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो आरएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, तो उनको मिलती है सहायता। तो इस बार 30,000 छात्रों को सहायता मिलेगी, पहले ये 15,000 छात्रों को सहायता मिलती थी। वन विकास संरक्षण एवं सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया। बहुत बड़ा पुरस्कार है, इसको ध्यान रखना कि अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसको दिया गया, तो पवन कुमार जैन को दिया गया है। पवन कुमार जैन कहाँ के, पवन कुमार जैन कोटा के हैं, तो इनको स्मृति पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार दिया गया। ये वन संरक्षण के लिए दिया जाता है अमृता देवी पुरस्कार, जिसको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है राजस्थान के किस जिले से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। तो किस जिले से, यानी कि किस जिले से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है, क्योंकि अभी तक आपके देखिए राजस्थान करंट अफेयर, राजस्थान के जो जिले किए गए हैं उन नए जिलों से अभी तक आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वहां से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं कि आपका जो उदयपुर से एक अलग जिला बनाया था सोगल सरकार ने सलम्बर से, तो सलम्बर से ये विधायक थे अमृतलाल मीणा जिनका निधन हो गया था। और अभी 7 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं और अभी आपके घोषणा भी हो गई है कि आपके नवंबर में चुनाव है, ठीक है। इसके बाद में एक पेड़ मां के नाम हरियाणा राजस्थान अभियान कब किया गया, लॉन्च कब किया गया था, तो ये 7 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। एक पेड़ मां के नाम अभियान बहुत बड़ा अभियान था। एक पेड़ मां के नाम स्कूलों में सब जगह लॉन्च किया गया था, क्योंकि 7 अगस्त को क्या था, 7 अगस्त को राजस्थान में एक हरियाली तीज का महोत्सव होता है, हरियाली तीज का त्योहार होता है। तो इस बार हरियाली तीज 7 अगस्त को थी और 7 अगस्त को हरियाली तीज थी, तो इस कारण एक ही दिन यहाँ पर राजस्थान में 2 करोड़ रिकॉर्ड पौधे लगाए गए थे। कितने, 2 करोड़ पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया गया था। कब, 7 अगस्त 2024 को। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। यानी कब किया गया हरियाली तीज को, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन से 3-3, 4 क्वेश्चन आप बना सकते हो। तोड़ मरोड़ कर कैसे भी पूछे, आपको यहाँ का आंसर होना चाहिए। जैसे आपको पूछ ले कि राजस्थान में कब वनों का 2 करोड़ पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया गया, तो 7 अगस्त आ सकता है। या फिर आप कह सकता है कि एक पेड़ मां के नाम या हरियाणा राजस्थान कब लॉन्च किया गया। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ आराम से देखो। किस जिले में स्थित काजीपुरा में श्री गंगा भैरव घाटी, श्री गंगा भैरव घाटी पर लेपर्ड सफारी तैयार की जाएगी। लेपर्ड सफारी यानी ये कहाँ पर है, श्री गंगा भैरव घाटी कहाँ पर है, तो ये आपके अजमेर में है, जहाँ पर लेपर्ड सफारी तैयार की। जैसे अपन रणथंभौर में जाते हैं तो वहाँ टाइगर सफारी का आनंद लेते हैं, तो वहाँ पर आपके स्थित है काजीपुरा अजमेर में, जहाँ पर श्री गंगा भैरव घाटी है, तो वहाँ पर की जाएगी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया, तो उनका संबंध किस जिले से है, तो नटवर सिंह का संबंध पूर्व विदेश मंत्री थे। तो कथन बता सकते हैं कि नटवर सिंह के बारे में कौन कौन से कथन सही है। नंबर 1 ये विदेश मंत्री रहे, नंबर 2 इनका संबंध जिनका संबंध जो भरतपुर से था, और साथ में कितने वर्ष के थे, 95 वर्ष के थे। अलग अलग चीजें आ सकती है। तो नटवर सिंह भरतपुर के थे और इनका 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी प्रथम कार्यकाल में, ये 2004 से 2005 तक विदेश मंत्री भी रहे थे। कौन, नटवर सिंह है, राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले, तो 1 साल के लिए विदेश मंत्री भी रहे थे। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कब हुई। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की, यानी कि इसमें क्या हुआ कि इस मिशन में सभी बच्चे थे, बच्चों के आईडी कार्ड बनाए गए, उनका संचय किया गया। हमने भी किया स्कूल में, बच्चों का सिलेक्शन किया, कितना उसका वजन है, कितनी लंबाई है, उनसे 50-60 क्वेश्चन पूछे गए हमने कि क्या है क्या नहीं है, कोई बीमारी है। तो इसकी शुरुआत हुई थी वो 14 अगस्त को हुई थी। तो राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री थे गजेंद्र सिंह क्यूसर ने इसकी शुरुआत की थी 14 अगस्त को। गजेंद्र सिंह क्यूसर ने इसकी शुरुआत की। राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में युद्ध स्मारक
युद्ध स्मारक के रूप में किस टैंक का लोकार्पण किया? तो टैंक T-55, टैंक T-55 टैंक है जिसने 1971 की भारत पाकिस्तान के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसका लोकार्पण किया था टैंक T-55 का। अगला क्वेश्चन है 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई हॉकी वाली सरपंच। हॉकी वाले सरपंच से कौन फेमस है राजस्थान में? अब देखो, हॉकी वाले सरपंच के नाम से मशहूर है नीरू यादव। कौन है? नीरू यादव। राजस्थान में हॉकी वाले सरपंच कौन है? नीरू यादव को कहाँ की सरपंच है जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शामिल हुई? तो कहाँ की सरपंच है ये? तो ये लोम्बी हईर ग्राम पंचायत की सरपंच है। लोम्बी हईर ग्राम पंचायत की कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है। तो नीरू यादव, यानी कि हॉकी क्वेश्चन आया था कि हॉकी वाले सरपंच से के नाम से कौन मशहूर है? तो नीरू यादव है। कौन से गांव की सरपंच है? कौन से जिले में है? तो लोम्बी हईर ग्राम है और झुंझुनू जिले की है। राजस्थान में पेपर लीक मामलों में बड़ा खुलासा करने वाले एसओजी के मुखिया कौन है जिनको राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है? अब एसओजी ने, आप देखो, अभी एसआई भर्ती में बहुत से बच्चों को धर रखा, अभ्यर्थियों को रख रखा। हम तो इतनी मेहनत करते हैं कि बच्चों को मेरिट आएगी, लेकिन आप देखो पेपर नकल करके बहुत से अभ्यर्थी डायरेक्टरी वहाँ चले गए, तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा? लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एसओजी ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। चाहे एसआई भर्ती हो, अभी ईओआरओ के एग्जाम था, तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ईओआरओ एक बहुत बड़ा पद होता है नगर पालिका में, तो उसके माध्यम से पूरी नगर पालिका चलती है। उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें बीकानेर से अलग अलग जिलों से एक साथ बहुत से अभ्यर्थियों को दर्द दबोचा, जिन्होंने नकल के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से। तो कभी ना कभी उनका बड़ा रिपोर्ट नहीं वाला था, लेकिन अब जो भी पकड़ाई में आएंगे उनको नानी याद आ जाएगी कि किस तरह से नकल की जाती है। उनको अपना घर वालों को पता लग जाएगा। 10-20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं उनके। तो इस तरह से भले सिलेक्शन अपन मेहनत करें, लेकिन ईमानदारी से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। बिना इसके चीज़ों को हमें अनैतिक चीज़ों से उपयोग नहीं करना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। तो विजय कुमार सिंह थे एसओजी, अभी जो एसओजी को जो मुखिया है वो विजय कुमार सिंह है, और एडीजे है विजय सिंह है। तो ये विजय कुमार सिंह किसके? एसओजी के मुखिया है, जिनको राष्ट्रपति पदक से दिया गया। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो गौरी देव को दिया गया। आज दुर्गादास राठौड़ कहाँ के? जोधपुर के थे। आज दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? उज्जैन में। कभी आप महाकाल जाओ उज्जैन में, तो वहाँ पर आप दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी पास में आप देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? उज्जैन में है। और इनको किसको दिया गया? तो गौरी देवी को दिया गया। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? तो वैष्णवी शर्मा ने जीता मिस इंडिया फेमिना। किस जिले में निकिल और क्रोमियम के भंडार मिले हैं? तो डूंगरपुर जिले में क्रोमियम और निकिल के भंडार मिले हैं। 7 मीना पोटास के भंडार मिले हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला है हिंदी प्रचार समिति का वर्ष, हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, हिंदी प्रचार समिति का वर्ष 2024 का सर्वोच्च जो साहित्य श्री पुरस्कार है, साहित्य श्री पुरस्कार का सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो प्रफुल्ल प्रभाकर को प्रदान किया गया। प्रफुल्ल जो प्रभाकर है उनको साहित्य श्री पुरस्कार दिया गया। और इसके अलग अलग पुरस्कार थे, जैसे महिला लेखन में रिंकल शर्मा को दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार सुमन वाजपेयी को दिया गया, हिंदी सर्जन पुरस्कार प्रमोद कुमार को दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी प्रचार समिति का जो अलग अलग पुरस्कार है, जैसे आपके साहित्य श्री पुरस्कार जो सबसे ऊंचा पुरस्कार है वो दिया गया प्रफुल्ल प्रभाकर को। महिला लेखन का जो पुरस्कार दिया गया वो रिंकल शर्मा को दिया गया। बाल साहित्य जो पुरस्कार दिया गया वो सुमन वाजपेयी को दिया गया। हिंदी सर्जन पुरस्कार आपके प्रमोद कुमार को दिया गया। ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको जो आपका ऐप है, ऐप में इसकी पीडीएफ आपके जो कोर्स में ऐड कर दूंगा वहाँ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, और इसके आपको अलग से नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहाँ से आप कोर्स में से वहाँ से इस पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अलग से आप मेहनत ना करें, तो वहाँ के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में, यहाँ क्षमता की बात कर रहा है तो क्षमता में यहाँ राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। कौन सा स्थान है? स्पष्ट। किसान साथी ऐप का लोकार्पण किसने किया? तो सुरेश सिंह रावत ने किया। किसान साथी ऐप का जो लोकार्पण किया वो सुरेश सिंह रावत ने किया। ये राजस्थान के जल संसाधन मंत्री भी है। कौन है? राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? सुरेश सिंह रावत।
उत्तर भारत का प्रथम इप्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जयपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। तो इप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, जो मैंने आपको सितंबर में बताया था करंट अफेयर के में, कि इप्रो हाइड्रोलिक पावर प्लांट कहाँ पर? राजस्थान में, जयपुर में है। राजस्थान हाई कोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअल यानी कि वर्चुअल जो हाई कोर्ट का जो पुस्तकालय था उसका वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, 25 अगस्त को किया था। और राजस्थान हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। तो जोधपुर में इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ये चीजें भी आपको यहाँ पर मालूम होगी। अगला, राजस्थान में राज्यसभा उपचुनाव में किसने निर्विरोध जीत दर्ज की है? तो राजस्थान का जो उपचुनाव हुआ उसमें जो पंजाब के थे रवनीत सिंह बिट्टू, तो रवनीत सिंह बिट्टू उनको उपचुनाव में निर्विरोध इनको चुना गया राजस्थान से राज्यसभा के लिए। और वर्तमान में ये राज्य मंत्री है, यानी कि रेल राज्य मंत्री है। जैसे अश्विनी वैष्णव तो कुल वेद मंत्री, उनके नीचे प्रभार इनको रवनीत सिंह बिट्टू को, तो ये चुने गए थे। किस जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी? तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी जोधपुर और पाली में बनाई जाएगी। मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? तो सलोनी वर्मा जयपुर की रहने वाली है जिसने मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब जीता। ये अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी। साथ में मैंने आपको पूरी यहाँ से लेकर पूरी करंट अफेयर यहाँ से बताई थी। ये मैंने आपको स्टेनोग्राफर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, आपके पूरे क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कर देते, जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, साथ में आपको कोर्स में मिल जाएंगे, पूरी पीडीएफ कोर्स में है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ताकि बच्चों को अगर यहाँ यूट्यूब पर देखते हो तो यूट्यूब पर आपको देखने में दिक्कत आती है, ऐप पर आप आराम से बिना किसी एड के आराम से देख सकते हो, क्योंकि कुछ वीडियो वहाँ रहते हैं, कुछ वीडियो यहाँ भी रहते हैं। तो इस बात को आप समझना, तो वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ वहाँ प्राप्त हो जाइए। और अगले वीडियो में हम जो पूरी 106 मंथ की जो आपकी है, जो महत्वपूर्ण जैसे आयोग है, नियुक्तियां हैं, आपकी जितनी भी जो चीजें हैं, चर्चित स्थान है, उनको देखेंगे कि प्रमुख नियुक्तियां कौन सी हुई, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से, उनके बारे में एक लिस्ट बना के लाएंगे, ताकि आप एक संपूर्ण करंट अफेयर आपके यहाँ राजस्थान की हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट अफेयर के वीडियो में।